नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम एलसीएम एचसीएफ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैथ्स की बैकबोन होती है, जो कि मैथ्स की रूट होती है। रूट इन सेंस बोले तो जड़ होती है जो मैथ्स की, वही हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ्स को कंप्लीट करना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसकी रूट को पकड़िए, उसकी जड़ को पकड़िए। उसकी जड़ इन सेंस बोले तो जैसे मान लीजिए मैथ्स आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी भी हाई लेवल की एग्ज़ाम जो बुक्स है उसको उठा के देखिए। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ मिलेगा। ये जो टॉपिक हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम जो बुक्स वाले हैं वो इस तरीके से अरेंज करते हैं बुक को कि हमें पढ़ने वाले जो भी हम जो भी हैं पढ़ने वाले उनको अच्छे से समझ में आ सके। अब साथियों, मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। मैंने पूरा टोटल कवर करवाया है उसमें पीछे। अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास तो देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानकारी लेते हैं, एलसीएम के बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है, और कैसे सोल्व करते हैं एलसीएम को। चलिए, एलसीएम के बारे में हम देखेंगे आज। एलसीएम, इसको हम बोलते हैं साथियों लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यहाँ तो लघुत्तम समापवर्त्य है, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसको एलसीएम बोलते हैं। ये होता है महत्तम समापवर्तक, इसको एचसीएफ बोला जाता है, ठीक है। समापवर्तक का मतलब होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। समापवर्तक का मतलब होता है फैक्टराइजेशन और समापवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ लघुत्तम समापवर्तक। आज मैं आपको बेसिक इसकी चीजें बता दूंगा, बेसिक निकालने का तरीका बता दूंगा इसका कैसा है। उसके साथ साथ आपको पावर कैप्सूल मतलब ट्रिक बता देंगे। ट्रिक का नाम सुनते हैं हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ट्रिक हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक होनी चाहिए हमारे पास। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिक के साथ होना चाहिए कि जिसके चलते हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सके। आइए देखते हैं एलसीएम के बारे में, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक क्या बोलता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इतनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। एलसीएम, चलिए देखते हैं। देखिए यहां बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वहां लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। साथियों, इसका कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए यहां पर दिया है 5, 10 और 15, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है 30। ये आपने कैसे बता दिया भाई साहब? ये बता नहीं दिया, ये इसका एलसीएम होता है, ठीक है। आप भी ऐसे ही सीख जाएंगे देखते ही। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से, अब ये जितनी भी संख्या है ये दी गई है, प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। 5 से भी ये 30 पूर्णतः विभाजित होता है, क्योंकि 5 के टेबल में आता है। 5 × 6 करते हैं, 5 × 30। 10 से तो कट ही जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 बार 15 से भी कट जाएगा, क्योंकि 15 के टेबल में भी आता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वह एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते नहीं हैं। इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम साथियों। देखिए पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है गुणन
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अरे क्या ठीक है, खाली लिखा है मैंने इसका तरीका निकालने का। सेकंड तरीका क्या होता है इसका, भाग विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। यहां तक समझ में आया? ठीक है, राइट। यहां तक समझ में आया हो तो बोलिए हाँ, कमेंट बॉक्स में बोलना हाँ भाई साहब, ऐसे मुंह से मत बोलना, मेरे को सुनाई नहीं देगा ऐसे, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं निकालने के इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पहला तरीका गुणनखंड विधि में, इससे निकालना बताऊंगा, फिर इसके बाद इससे, उसके बाद आपके साथ आएंगे भाई साहब मुस्कान किसको बोलते हैं, पावर कैप्सूल की ट्रिक लेकर मैं आऊंगा। इसको आप 10 सेकंड के अंदर निकाल देंगे, कोई सा भी सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, कितना डिफिकल्ट सवाल हो, उसको आप 2 सेकंड में 10 सेकंड में निकाल देंगे। चलिए देखते हैं अब पहला तरीका कैसे निकलता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है। बने रहना भाई साहब, जाना नहीं कहीं पे भी, सीख के जाना बिल्कुल भी। और हाँ, एक बात और आपको कहना चाहता हूँ मित्रों, अगर आप सीखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप किसी एक की क्लास पकड़िए। मैं ये नहीं कहता कि मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई साहब आप मेरे चैनल पे बने रहे, नहीं। आप जिसको भी पसंद करें, जिसका भी चैनल आपको अच्छा लगे, जिसका भी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, उसके साथ आप जुड़िए और रेगुलर रहिए और उसी का ही लेक्चर देखिए, दूसरे का मत देखना। फिर अगर आप उसका देखेंगे तो आपको वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ाएगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका क्या है, गुणनखंड विधि, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मित्रों, तो एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिया मैंने 12, 36, 48, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया है, इसका फाइंड करना है हमें एलसीएम, ठीक। इसको फाइंड करना है एलसीएम और हम इस गुणनखंड मेथड से इसको सोल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने संख्या ली, साथियों हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तीनों का हमें फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। मतलब कि 12 में ऐसे कितने प्राइम फैक्टर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 प्राप्त होगा, ठीक है। हमने देखा कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 के 12 होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इसको भी मैं फर्दर फैक्टर करता हूं तो 2 × 2 होता है, ठीक। इसको मैं ऐसा का ऐसा यहां पर उतार देता हूं, 2 × 2 × 3, ये होगा इसका फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं 36 को। वी नो दैट कि जब 12 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 का, ठीक है, तो आता क्या हमारे पास 36 निकल कर आता भाई साहब, आता कि नहीं आता है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा है तो 12 को क्या लिखा था हमने, 12 को लिखा है 2 × 2 × 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 2 × 2 × 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 निकल कर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 3। ये हो गया हमारा 36 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 48, समझ में आ रहा है भाई साहब, तो हाँ बोलते चलना, ठीक है, जबरदस्ती बोल देना भली, ठीक। 48 है। अब देखिए साथियों 48 12 के टेबल में आता है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इसलिए टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 48 निकल कर नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने, ये तो संख्या ऐसे के ऐसे उतार देता हूं मैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब आप बोलेंगे भाई साहब ये गैप क्यों है, ये गैप 4 के लिए रखा है भाई साहब मैंने, ठीक है। 12 × 48, तो 12 तो मैंने ऐसे कैसे उतार दिया, इसको हटाइए, 12 तो मैंने ऐसा वैसा उतार दिया, यहाँ पर 2 × 2 मतलब 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया। कैसे आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या अरे तो बहुत हो गया भाई साहब, 16 48 16 32 48, सही तो है यार, गलत नहीं है, ठीक है।
कभी कभी मास्टर भी उलझ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, इंसान है, इंसान उलझते रहते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या करना, क्या है करना, ये है यहाँ पर खाली यही दिक्कत है बस। देखिए 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 संख्या है में गिवन है मित्रों। अब देखते हैं तीनों संख्याओं का अब कॉमन क्या निकल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। कितने कॉमन मल्टीपल निकल रहे हैं यहाँ से, 3। भाई साहब देखिए तीनों संख्याओं में हमें कॉमन जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर भी 2 दिख रहा है तीनों संख्याओं में कॉमन, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 भी एक कॉमन दिख रहा है, ये वाला, ठीक दिख रहा है ना। अब लाल लाल कर दिया मैंने, भाई साहब लाल ही लगा दी। अब तो देखिए 3 एक कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। अब रिमेनिंग नंबर्स कितने बचे हैं, एक 2 बचा है, फिर 2 बचा है, 3 बचा है। इसको ऐसे के ऐसे टीप देना है, इसको ऐसे के ऐसे टीप देना है। इसके बाद में आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई करने का तरीका है आधी आधी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 2 दूने 4 तिहाई 12, 12 आया, यहां तक हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 दूने 4, 4 तिया 12, ये हो गया 12। अब भाई साहब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था आपको, नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे बताए थे। आप किसी दूसरे का वीडियो जाके देखना, आपको जितने टाइप मैंने पढ़ाए हैं उतने वहां पर नहीं मिलेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे, देखना आप जाके पिछली क्लास में, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था 12 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। साथियों ये चीज पिछली क्लास से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आया भाई साहब, इसका आंसर निकल कर आएगा 144, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। गुणनखंड विधि आपको कुछ पल्ले पड़ी होगी। एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बताता हूं कि इसको और अच्छे तरीके से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मित्रों ये तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतना टाइम लग रहा है तो एग्जामिनेशन में क्या होगा हमारा, एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होगा। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं किसी भी चीज की तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आप इसी चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पावर कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए चलिए अगला एग्जांपल लेके देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। चलिए सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखिए अभी आपको कुछ तो कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अगला एग्जांपल देख लीजिए, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 6, यहाँ पर ले लिया मैंने 18, अपने मन से लेना पड़ता है यार, क्या करूँ, 20, ठीक है, हाँ तीनों ले लिया मैंने। गुणनखंड विधि से हमें इसको सॉल्व करना है, गुणनखंड मेथड से प्राइम फैक्टर से इसका प्राइम फैक्टर निकाल के हमें सोल्व करना, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर से सोल्व करना है तो करना क्या है, हमें 3 संख्या हमारे पास है, 1 2 3, 6 को हमने लिया, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 तिहाई से होता है ना। 18 को क्या लिख सकते हैं, अब 6 में कि क्या किस चीज का गुना करें कि हम 18 आ जाए, तो 6 तिया 18 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 6 कैसा लिखा था हमने, 6 लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो हमारे पास 18 का गुणनखंड निकल कर आ जाएगा, प्राइम फैक्टर निकल कर आ जाएगा। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2 20, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ से 4 5 20 हो रहा है। अब करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है तीनों में से, कॉमन तीनों में से निकल रहा है हमारा 2, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 2। अब साथियों यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो रिमेनिंग नंबर से जितने भी बचे उतनों को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 2 बचा, यहाँ से 3 बार 3 बचे, ठीक है, 3 बार 3, यहाँ से बचा 5, ठीक। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया हो तो बोले हाँ, नहीं आया हो तो भी बोले हाँ, आ गया होगा अब तक तो यार, ठीक है। यहां से देखते हैं हम गुना करने की विधि, मैंने आपको बताई थी अलग अलग मल्टीप्लाई कर ले, या फिर
अगर किसी गुणनखंड में, अगर किसी गुणा की सीरीज में, अगर किसी गुणा की सीरीज में हमें गुणा करने को बोले, तो अगर किसी सीरीज में 5 या 2 आए, 5 या 2 आए, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 5 और 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा मैंने तो क्या आया, 10 आया। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत सरल होता है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 360 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जीरो ही तो बढ़ाना है, करना कुछ नहीं है, इसको बेवकूफ बनाना है, तो बेवकूफ यहाँ बनाइए। 5 गुना 2 10, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, मतलब 18 तिया 54। अब 10 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो क्या हो गया भाई साहब, 540। इसका हमारा जो भी निकल कर आएगा वो आएगा 540। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 3 3 5 15, 15 से 45, 45 दून 90, 90 दूने 180, ठीक, इंटू 3, 18 54, सही है अपना। ठीक है, इतना हमारा निकल कर आया। साथियों, आपको गुणनखंड विधि जो प्राइम फैक्टर है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, आपको पावर कैप्सूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमें सब कुछ आसान लगने लगता है। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम देखते हैं इसकी। सेकंड मेथड है हमारी, सेकंड मेथड है हमारे पास, चलिए सेकंड मेथड है भाग भाग विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन, इंग्लिश में डिवीजन मेथड। यहाँ मैथमेटिक्स में मित्रों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, तभी हमें समझ में आती है, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में नहीं आती है। डिवीजन मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो मित्रों देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 12, 15 और 18। ठीक है, इसको हमें भाग विधि से निकालना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये गुणनखंड विधि से भी इजी है। इसमें अब्बा डब्बा और चब्बा बनाना है। ठीक है, यहाँ से 2 का सबसे पहले, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें डिवाइड देना है, बड़ी संख्या का डिवीजन नहीं करना है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड देना है, तो 2 का डिवाइड हमने दिया 12 में, तो 6 आया, यहाँ से 15, यहाँ से 9। अब आप सोच रहे होंगे 15 क्यों लिख दिया भाई साहब, 15 इसलिए लिख दिया मित्रों कि अगर 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस संख्या को वैसे का वैसे ही लिखना है हमें, और कुछ तीर निशाना नहीं लगाना है कि 15 को हमने 2 से डिवाइड दिया तो 7.5 यहाँ पर लिख दिया 7.5, ऐसा नहीं करना है। जो चीज कट रही है वो सीधे सीधे काट देना है, जो नहीं कट रही है उसको ऐसे वैसा लिखना है। 2 से फिर जा रहा है तो 2 से जा रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया हो तो बोलिए हाँ। अब देखते हैं, यहाँ 2 से कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो कटेगी। ठीक है, हमने 3 से ले लिया, इसको 3 से लिया तो 1, 3 5 15, 3 तिहाई 9, फिर 3 से जाएगा ये, 3 से गया ये तो 5, यहाँ पर 1, फिर जाएगा, एक ही संख्या बची 5। ठीक है, अब करना क्या है मित्रों, यहाँ पर बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी टू सोल्व। देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी संख्या आती है भाग देने के बाद, जैसे आई 2 2 3 3 5, इसको ऐसे कैसे लिख देना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अभी मैंने क्या सिखाया था, अरे क्या सिखाया था, सिखाया था ये कि किसी भी गुना की सीरीज में 5 या 2 आए तो सबसे पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। मैंने 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या आया 10, बची कितनी संख्या हमारे पास, 3 संख्या बची, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, आया कि नहीं 18, 6 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब यहाँ बचा कितना 18, 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा क्या भाई साहब, आएगा क्या निकल कर 180। अरे क्या तो बात है सर, सही 60 है, सही 60 है बिल्कुल, ये आया हमारा 180 आंसर निकल कर। मित्रों ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये उससे इजी है, हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये यहाँ से इसको डिवाइड करना होता है
उसके बाद में जितनी भी संख्या यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, डिवीजन के बाद आती है, उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जोड़े नहीं बनाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ, फिर आपको पावर कैप्सूल दूंगा, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 8, 6, 12 और 20, ठीक। अब इसको करना क्या है, वही अब्बा डब्बा चब्बा बनाना है। यहाँ से दो सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड देना है। 2, 4, 3, यहाँ 6, यहाँ 10। ये क्या लिख रहा हूँ भाई साहब, ये लिख रहा है नहीं, इसको काट काट के लिख रहा हूँ, ठीक है। 2, 2, 3 नहीं कट रहा है, ऐसा कैसे लिख दिया, 3, यहाँ पर 5। अब 2 से फिर जाएगा, गया गया रे गया, फिर 5, ठीक है। अब यहाँ 3 से देंगे, 1, 1, 1, यहाँ 5, ठीक। बचा क्या, सिर्फ 5, 5 को लिख देंगे 1। अब यहाँ पर अभी बताया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी संख्या आती है उनको ऐसे के ऐसे यहाँ पर गुणा में लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इतना समझ में आया? अरे आया है ना, आया तो बोलिए, आया है। 2 गुना 5 10 हो गया भाई साहब, ठीक है, हो गया 10। 2 दूने 4 3 12 हो गया भाई साहब, हो गया 12। यहाँ पर निकल के क्या आया आंसर, यहाँ पे सीधा सीधा आया, 12 में एक जीरो बढ़ा दिए, 120, 120 इसका आंसर निकल कर आया। अब यहाँ पर कितना इजी हो गया हमारे पास निकलने का तरीका। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की तो आपके पास बहुत जल्दी निकालने का समय बच जाएगा और उसके बाद में आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका पावर कैप्सूल। तो आपकी जो बेसिक क्लास है एलसीएम की वो आप कवर कर लेंगे इतने में। उसके बाद में इसके कुछ रूल्स हैं वहां से। यह तो सिंपल तरीका है एक निकालने का मित्रों, कि आप अच्छे से इसको निकाल सकते हैं, आप मतलब कर सकते हैं बेसिक तरीके से। और कायदे में तो बेसिक जो मैथमेटिक्स में बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेसिक नहीं करते हैं तो ट्रिक आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या बोला आपको, पावर कैप्सूल, पावर कैप्सूल, इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं ट्रिक, ठीक है। पावर कैप्सूल। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक होती क्या है मित्रों। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन हमने जो पुराना देखा था वही मैं आपको लिख दे रहा हूं, वही मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, 6, 8 और क्या था भाई साहब, भूल गए क्या, 10 और 20। इसका एलसीएम हमारे पास निकल कर क्या आया था, अभी निकल कर आया था इसका एलसीएम हमारे पास 120, ठीक है, यही आया था ना। अब कैसे निकालेंगे भाई साहब, आप तो दे ही जा रहे हो बत्ती, दे ही नहीं जा रहे बत्ती। अब देखना, कभी आपने पहले किसी का वीडियो देखा होगा जरूर, उसने कभी ये संख्या ली होगी, कभी ये संख्या ली होगी, कभी और कुछ लिया होगा। मेरा कहना यह है कि अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिए, इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है, बोले इसका एलसीएम फाइंड करने को, तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या उठाना है। सबसे बड़ी संख्या मैंने उठाई 20, ठीक है, 20 को मैंने सबसे बड़ी संख्या उठा ली। अब करना क्या है, एलसीएम का आपने अभी परिभाषा उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जितनी भी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो। अब दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड अगर 20 होता है तो यही हमारा एलसीएम होगा। अब देखते हैं 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, ये तो पहले ही नाराज बैठे हैं, ये भी पहले ही नाराज बैठे हैं, इससे हो सकता है, 20 से तो होगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन में ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में करना क्या है, इस कंडीशन में करने का सिंपल सा तरीका, इसको डबल कर दीजिए, इसको 2 से मोहब्बत करवाइए, 2 से मोहब्बत करवाइए, हमारे पास आया क्या, 40। अब देखिए साथियों कि यहाँ इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 6 नहीं हो रहा भाई साहब, 8 से तो हो रहा है, ठीक है, 8 से हो रहा, 10 से हो रहा, 20 से हो रहा, लेकिन 6 से नहीं हो रहा। किसी एक संख्या से भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको 2 पसंद नहीं आया, फिर 20 को उठाया हमने, ठीक है, 20 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 60 आया। अब 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 6 से हो रहा है, लेकिन ये भाई साहब नाराज हो गए, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। अब भी बात नहीं बनी,
अभी बात नहीं बनी तो 20 को फिर उठाया, इसको 3 भी पसंद नहीं आया भाई साहब, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर हो गया 80। अब फिर ये नाराज है, ये खुश होगा, ये भी खुश होगा, ये भी खुश होगा, ये तीनों तो खुश रहते ही, एक नाराज होता है। फिर 20 को उठाया हमने, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पर हो गया 100। फिर से नाराज। अब भाई साहब ये तो आप ये कैप्सूल बता रहे हो कि हम उलझाने का तरीका बता रहे हो? ये इतना इजी तरीका है, अगर आप इसको सीख गए, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली तो वो दोनों तरीके मैंने बताए, दोनों मेथड्स मैंने बताई, वो फेल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 6 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आया 120। अब देखिए भाई साहब 6 से डिवाइड जा रहा है क्या, जा रहा है। 8 से जा रहा है क्या, 8 एकम 8, ठीक है, बचा कितना 4, 8 5 40, ठीक है, जा रहा 8 से भी, 10 से जा रहा, 20 से जा रहा। ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 120 हमारा आंसर पिछले निकल कर आया था, वो 120 आंसर हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। मित्रों ये तो था, हमने समझाया इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता नहीं है, इसलिए इसको पावर कैप्सूल बोला जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा के बताता हूँ कितनी आसानी से कितनी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, देखते हैं वही क्वेश्चन हम निकाल के। हमने पुराना क्वेश्चन लिया था, हमने पुराना क्वेश्चन नहीं लिया था, चलिए ठीक है, 5 ले लिया, 10 ले लिया, यहाँ पर 12 ले लिया। ठीक, इसको हमें पावर कैप्सूल से करना है। 12 हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या, 12 हमने बड़ी संख्या ले ली। 12 5 से भी नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 24 हो गया, नहीं जा रहा है। 12 36 हो गया, नहीं जा रहा है, मैंने 6 का ले लिया, 12 5 का ले लिया, ठीक है, 12 5 60। अब देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूने 10, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 5 60, ठीक है, 10 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, तो ये हमारे पास निकल कर क्या आ गया यहाँ पर 60, मतलब 60 इसका एलसीएम निकल कर आया। तो मित्रों आपको कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ एलसीएम आपका बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है। मैं एचसीएफ इसके बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एलसीएम के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बताए तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या निकलेगा कि वीडियो जाएगा 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक का, तो हमें इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि लंबे वीडियो में थोड़ी बोरियत होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा वीडियो में, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मित्रों कमेंट करके अवश्य बताना कि हाँ समझ में आया है, आपको ये इम्प्रूव करना है, ये आप में कमी है, तो सब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपका लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।